गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याकुल टॉपर्स अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि स्टैटिक्स का एक टॉपिक है दोस्तों। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला को दोस्तों जो कि कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। एक तो मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, एक आनुभविक सूत्र कहते हैं और दूसरा अनुभवजन्य सूत्र कहते हैं। तो ये इसके कुछ नाम है दोस्तों। इन नामों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो इन तीनों नामों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है दोस्तों? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। या फिर हिंदी में कहिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। हमें करता क्या है दोस्तों, जब क्वेश्चन इसका पूछता है तो इन तीनों राशियों में से बहुलक, माध्यिका और माध्य, इन तीनों राशियों में से दोस्तों दो राशियां हमें देता है और एक राशि है जो कि एग्जामिनर हमसे पूछ लिया करता है। तो सीजीएल मेंस 2022 का मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा रखा है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले पर अप्लाई करके सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और जो है कि आप जो है कि ध्यान से इसको सीखिएगा, ताकि आने वाले जो कि टाइम में अगर आपका इम्पीरिकल फार्मूला से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको जो है कि सही कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग को सवाल है, एक नमूना आंकड़ों का माध्य 60 है दोस्तों। मीन हमें 60 दे रखा है दोस्तों। ठीक है। और माध्यिका 48। तो माध्यिका मतलब कि हमें दे रखा है मीडियन। मीडियन दे रखा है दोस्तों 48। इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। मोड हमसे पूछ दिया दोस्तों। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इस जो कि इंपीरिकल फॉर्मूले को अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोड इक्वल टू मीडियन 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। तो 3, अब देखिए दोस्तों, माध्यिका मीडियन हमें कितना दे रखा है दोस्तों? 48। ये 3 × 48 हो गया माइनस 2 मीन, तो 2 हो गया। अब मीन कितना है दोस्तों? हमारा मीन है 60, तो ये मल्टीप्लाई बाई 60 हो गया। ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करिए। 3 का 48 में गुणा करिए। 3 का 48 में गुणा करेंगे 3/24, 3 × 4 = 12 और हाथ से 2 14, 144 ये बन गया। और 2 का 60 में करेंगे 120। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए दोस्तों। डिफरेंस निकालेंगे, 4 से 0 घटा 4 बच गया, 4 से 2 घटा 2 बच गया, 24। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा 24 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का अनुपात 9:8 हमें दिया है, तो इसके माध्य और मध्यिका का हमसे अनुपात पूछा है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछ दिया दोस्तों? माध्य और मध्यिका का अनुपात, यानी कि हमें माध्य भी निकालना है और माध्यिका भी निकालनी है। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो माध्यिका तो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पहले से दे रखा है दोस्तों, हम लोग सिर्फ माध्य निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए इस दूसरे क्वेश्चन को जो कि हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ और जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ आपको कैसे ये इसका सॉल्यूशन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यदि किसी निश्चित आंकड़ों के बहुलक और मध्यिका का अनुपात 9:8 है दोस्तों, तो इंपिरिकल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए दोस्तों। बहुलक हमें दे रखा है इसमें कितना? 9। तो सबसे पहले फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, मोड इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। हो गया दोस्तों। तो मोड हमें दे रखा है दोस्तों इस क्वेश्चन का, बहुलक दे रखा है 9, तो ये कर लिया मैंने 9 यहाँ पे। 3 × मीडियन, तो 3 × मीडियन, तो मध्यिका कितना हमारा दोस्तों? 8 दे रखा है, तो 3 × यहाँ पे मैंने कर दिया 8। ठीक है। माइनस 2 मीन, ऐसे हो गया ये फॉर्मूला। देखिए, ये रहा 9,
3 का 8 बार गुणा करेंगे होगा 24 माइनस में 2 मीन। ठीक है, 24 को इधर लेके आइए दोस्तों ट्रांसफर करके, तो 9 में से 24 आपका हो जाएगा माइनस, बराबर बचा माइनस में 2 मीन। ठीक है, 24 में से 9 माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारा जो कि निकल के आएगा कितना, 14 में से 9 घटा 5, मतलब सीधा -15 कह सकते हैं, इक्वल टू -2 मीन। ये आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों, और मीन जो इसका निकल के आ रहा है दोस्तों, मीन हमारा हो गया 15/2। ये मीन आ गया दोस्तों। हमसे पूछ रखा है इन्होंने क्या क्या रखा है कि माध्य और मध्यिका का अनुपात आप बता दीजिए हमसे। तो देखिए माध्य हमारा 15/2 आया है दोस्तों, तो ये हो गया 15/2। और माध्यिका, माध्यिका हमें पहले से कितना पता है दोस्तों, 8 पता है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे 8। 2 का इस 8 गुणा कर दीजिए दोस्तों, 2 8 16, यानी कि हो गया 15/16। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, 15/16। ठीक है, तो इसी तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप जो है कि क्वेश्चन को सही से समझ पाए। न समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिपीट करके एक बार देखेंगे, कहीं भी अगर जो आपको फॉल्ट नज़र आ रहा होगा तो वहाँ पे आप जो है कि ध्यान से देख लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।